मोदी जी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो उनका अपना एक विजन है, उसको कहते हैं इंडिया फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया। कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है, उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री पर भी आगे इंडिया ही रूल करता हुआ नजर आ रहा है। जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और खास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है। इस वक्त अगर देखा जाए तो they have monopoly on this business, on the computer और इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चरिंग, नॉट ओनली कंप्यूटर इंटेलिजेंस। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया के जो भी बिजनेसमैन है या फिर इंडिया के जो भी एंटरप्रेन्योर है या फिर आप कह सकते हो कि जो भी है, उनको अब एक इंडिया के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, चाहे वो स्टार्टअप के ज़रिए हो या फिर किसी और ज़रिए से हो जाए, कि जैसे कि फंडिंग मिलना और ये सब कुछ चीज़ें, अब टेक्नोलॉजिकल हो या फिर किसी और फील्ड में हो, इंडिया अब ग्रो ही करने वाला है। यहाँ पर बात हो रही है ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है, कि भाई चाइना और यूएस को छोड़कर पीछे छोड़कर पिछले दिनों वो जो चैट जीपीटी वाले भाई साहब इंडिया में आए थे, अब उनका कहना ये था कि इंडिया इस टाइप की जो है टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकता। अब यहाँ से किसी बिजनेसमैन ने चैलेंज किया था कि हम करके दिखाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस है, भले ही वो उस टाइप का करके दिखाए ना दिखाए वो चीज़ अलग है, ठीक है, लेकिन उस टाइप का कॉन्फिडेंस दिखाना ये दिखाता है कि भाई हम अब कैपेबल है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। और यहाँ पर यही बात हो रही है। देखिए पिछले दिनों जो 5G टेक्नोलॉजी है ना, उसको लेकर भी कई सारी डिबेट चल रही थी कि हमें किसके इक्विपमेंट, किसका हार्डवेयर यूज़ करना पड़ेगा, फिर वो पॉसिबिलिटी रहती है कि हमारा डेटा चोरी हो सकता है। उसके बाद इंडिया ने ही सब कुछ बना लिया। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आज इंग्लैंड में, यूके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक समिट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें दुनिया के बड़े कंट्रीज हिस्सा ले रहे हैं। जहां वेस्ट के कंट्रीज उसमें शामिल है, वहीं पर हमने ये देखा कि इंडिया भी उसमें शामिल है और इंडिया उस समिट में हिस्सा ले रहा है जो यूके में हो रही है एआई की। लेकिन सर इसी के साथ इंडिया में भी पहली समिट होने जा रही है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दिसंबर में। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ये है, यहाँ मैं आज बल्कि उसमें आज सुबह किसी ने बड़ा अच्छा उसको इंटरप्रेट किया है। उन्होंने कहा एक वकील है जो कि कैमला हैरिस है, दूसरी डॉक्टर है जो ईयू को रिप्रेजेंट कर रही है वो, और तीसरा उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इन्वेस्टमेंट वो ऋषि सोनक है। ये देखें आज तीनों मिलके ये दुनिया के लिए क्या चीजें करते हैं। फिर इसमें सब आ रहे हैं, भारत भी, राजीव चंद्रशेखर वहां के जो यूनियन फेडरल मिनिस्टर है वो भी उसको भारत को रिप्रेजेंट वहां पे कर रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर साहब, उन्होंने इस चीज का ऐलान किया है कि दिसंबर 10 को इंडिया के अंदर भी जो है इसका आगाज किया जाएगा। अब मैं यहाँ मेंशन ये करना चाहूंगा कि मोदी जी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो उनका अपना एक विजन है, उसको कहते हैं इंडिया फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया। इसके बारे में और जाहिर है, मैं जिस तरह देखा जाए तो इंडिया के जो डायस्पोरा है, जहां जहां भी गया है, उन्होंने बिलखसूस कंप्यूटर के हवाले से अपनी जो है वो धाक जो है वो मनवाई है, इसमें कोई शक नहीं है। जब हुआ था 2000 हुआ था, जिसके बारे में सोचा जा रहा था शायद कंप्यूटर जो है क्रैश कर जाएंगे, दुनिया के अंदर बड़ा पैनिक था। अमेरिका में भी बहुत ज्यादा लोग उस वक्त आए 2K के हवाले से, 2000K के हवाले से। और आजकल भी जहां देखा जाता है कि अगर साइबर सिक्योरिटी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट्स अगर देखे जाएं तो वैसे आर्टिफिशियल जहां भी देखा जाए तो भारतीय जो है वो अपना लोहा मनवाने के लिए आगे आगे होते हैं। कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है, उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजिशन है। और अगर देखा जाए इस तनाजर से कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका आगाज जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया था, मौलाना आजाद ने जब उनकी बुनियादें रखी थी, तो यही चीजें भारत को आगे लेके जा रही हैं। उनकी रिसर्च और उनका इस चीज में इंटरेस्ट लेना। और साजिद साहब आप देखें ना, दिसंबर 10 को जो वो करवा रहे हैं नेक्स्ट मंथ अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ग्लोबल समिट है, तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के लीडरशिप फिर वहां पे मौजूद होगी, पूरी दुनिया की टेक फिर वहां पर मौजूद होगी। इस वक्त अगर देखा जाए तो they have monopoly on this business,
ऑन द कंप्यूटर और इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चर, नॉट ओनली कंप्यूटर इंटेलिजेंस। अगर देखा जाए तो आज अमेरिका का सारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट के देख लें, गूगल के सीईओ देख लें, इस इंडस्ट्री सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया चले जाए तो आपको यही लगता है यू आर सिटिंग इन अ मिनी इंडिया। तो इसमें उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। हमें ये नफरतों से आगे चल के अपने दिमाग को खोलना चाहिए और लर्न करना चाहिए। यू आर नेवर लेट इन एनीथिंग, ये तो सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन जब मैं पहले हमेशा ये कहता हूं कि आप जब नफरतों के दरवाजे बंद करेंगे तो अकल के दरवाजे तब खुलेंगे। तो हमें सोचना चाहिए उस साइड पे। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि इस इंडस्ट्री पे भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री पर भी आगे इंडिया ही रूल करता हुआ नजर आ रहा है? देखें, जब गूगल वो चलाएंगे, जब माइक्रोसॉफ्ट पे वो अपना पलड़ा भारी रखेंगे, जब साइबर सिक्योरिटी पे उनका ग्रिप होगी, यहाँ पे नासा में अगर आप देखेंगे इंडियन डायस्पोरा कितना एम्प्लॉयड है ऑलरेडी। और दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से आप स्पेस के अंदर मोनोपोली अगर उनके देखें बनेगी आने वाले दिनों। आदित्य L1 उन्होंने सूरज पे अपना जो है सैटेलाइट को छोड़ दिया है। 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। 2040 में वो चांद पे जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं तो नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। इस वक्त अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल सारा इस वक्त इंडिया से सैंपल हो रहा है, बन रहा है वहां से। पूरी दुनिया की फार्मेसी वो जो है भारत बन चुका है। स्टील के बारे में देखा जाए तो मित्तल इंडस्ट्रीज वो देख लें आप बॉलीवुड की देख लें ग्रोथ। आप नेटफ्लिक्स पे बैठ के देखें जो मूवीज कितनी उनकी तेलुगु जुबान की मूवीज इंग्लिश में ट्रांसलेट होके जा रही है। तो अगर देखा जाए तो ये एक चीज नहीं है आलिया, ये तो एक पूरा, जब आपके अंदर एक नेशनल प्राइड होता है, जब आप समझते हैं कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स टू बिकमिंग ए 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये पूरे एक पूरी नेशन जो है वो पुश कर रही है अपने आप को, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और लार्जेस्ट मिडिल क्लास है, लार्जेस्ट यंग नेशन है, और उनको एपेटाइट है टू ग्रो, जो सबसे बड़ी बात ये है। और उसमें साथ जो मोदी साहब ने किया है कि नेशनलिज्म का जो उनको एक दिया गया है, बिलखसूस जब भी चंद्रयान 3 गया है, उसका सबसे बड़ा फायदा भारत को नेशनलिज्म का हुआ है। देखिए ना, टेक्नोलॉजी तो एक अलग की बात है। मैंने देखा है कि मोदी साहब उस वक्त मेरे ख्याल है साउथ अफ्रीका के दौरे पे थे, किस तरीके से वहां से वो बोले, फिर एक नेशन को बूस्ट मिला है। बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है, और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। अच्छा, ये टॉप पोजीशंस के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त भारतीय बहुत ज्यादा नजर आते हैं, क्या ये असरअंदाज होते हैं किसी तरीके से पॉलिसी के ऊपर, क्या या नहीं होते? ये एक प्रोफेशनल लेवल ही एक और है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। देखिए जी, जहां भी ह्यूमन एलिमेंट आएगा वहां ह्यूमन सेंटिमेंट आएगा और वहां ह्यूमन इन्फ्लुएंस आएगा, चाहे वो बहुत एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है, और बिल्कुल जरूर आता है, बहुत फर्क पड़ता है, प्रायोरिटाइज होता है। तो पहली प्रायोरिटी आती है, अच्छा जी क्यों नहीं हम अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे ट्राई कर लें पहले। तो वहां वो ट्रायल्स एंड टेस्ट करते हैं, जब आपने टेस्ट एंड ट्रायल्स वहां किए तो फिर वो कहते हैं यहीं स्केल कर लो पहले, एंड हेंस आप देखेंगे उनकी मिडिल क्लास कैसे इंप्रूव कर गई है।